दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक 10 मिनट के गेम ओवर टॉपिक में। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा जो पूरे आपके यूपी बोर्ड में रामबाण साबित होगी मेरे भाई। तो आप बस हौसला बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस और मेरे ऊपर विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई। अगर आप विश्वास जीत लेते हैं तो आप किसी भी इंसान को नतमस्तक कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यानी कि झुका सकते हैं अपने आगे। तो चलो, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सिखाने वाला हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त से ज़बरदस्त, ठीक है, एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो आइए आप हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना करना आसान करिए अपने साथ, ठीक है। तो आइए, क्या है वो, सबसे पहले आपको क्या दिया है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक आज आपका, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक है मेरे भाई, और इसको कैसे बांटते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालते हैं, कैसे बांटते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी श्रृंखला याद करनी पड़ेगी मेरे भाई। ट्रिक अगर सीखना है तो कुछ ना कुछ मेरे भाई याद तो करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना, रट्टा मान लीजिए भैया, तो रट्टा मान लीजिए आप इसको, क्या ये छोटी सी श्रृंखला है, क्या 1s 2s, क्या मेरे भाई 1s 2s 2p 3s, याद हो गया इतना। आप इसको 2 मिनट में याद कर सकते हैं, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है, या फिर आप 2 दिन में याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1s 2s 2p, ठीक है मेरे भाई, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, इतना मेरे भाई आपको श्रृंखला एक छोटी सी याद कर लेनी है। क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। ओके मेरे दोस्त, मेरे से आपको छोटी सी श्रृंखला याद कर लेनी है। अब आइए जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसको सीखते हैं। क्या है, देखिए SPDF, जिसमें देखिए मेरे भाई 4 कक्षक होते हैं, यस हो गया, एक P हो गया, एक D हो गया आपका, एक क्या हो गया मेरे भाई, इसके बाद आपका आता है मेरे भाई 5F, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सबसे पहले F की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बोर्ड में पूछता है 30 के आगे जाता नहीं है, परमाणु क्रमांक 30 के आगे जाता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, आप सबसे पहले इस श्रृंखला को याद कर लिए, SPDF, ये श्रृंखला आपको याद हो गई। आइए, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, ठीक है। तो यस में क्या कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मेरे भाई, 2, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने अनुसार इसको कम कर सकते हैं, लेकिन भराएगा 2 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भराएगा। और P में कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, ठीक है, हो गया। और D में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, 10 इलेक्ट्रॉन। F में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, 14, यानी कि SPDF 2 6 10 14, SPDF 2 6 10 14। ओके मेरे सर, ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है मेरे सर। तो देखो एग्जाम्पल क्या रहा है आपका, एग्जाम्पल हमने क्या बताया मेरे भाई, SPDF यानी कि 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और देखो अब हमने क्या लिया, नियान, ठीक है। नियान का कितना होता है मेरे भाई, परमाणु क्रमांक 10, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन बांटे जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो श्रृंखला को लिख लो पहले, 1s, देखो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब हमने क्या बताया, यस में कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 भर दो, ठीक है। और क्या हो गया, P में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, कितना, 6, ठीक है, मैक्सिमम 6, आप अपने अनुसार कम कर सकते हैं, ठीक है मेरे शेर। तो यहाँ देखिए 1s हो गया, ठीक है, 2s हो गया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, बचा P कितना है मेरे भाई, P में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले यहाँ काउंट करो, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ P पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी कि 10 नियान का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा मेरे भाई, 1s2 2s2 2p6, ठीक है मेरे शेर। अगर कोई डाउट हो तो डाउट दोबारा वीडियो को देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। और आइए एक एग्जांपल लेकर फिर से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है मेरे सर, देखो 20 कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम का होता है मेरे सर 20, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बांटो, देखो 1s 2s 2p 3s 3p, ओके मेरे सर। अब देखो कितना हो गया, 1s, देखो यही श्रृंखला जा रही है मेरे भाई, 1s 2s 2p 3s 3p, ओके मेरे सर, यही श्रृंखला जा रही है। 20 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले यस में क्या बताया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है मेरे भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन यस में हो गया। और P आता है आगे, सॉरी मेरे दोस्त, सबसे पहले यस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे क्या आ रहा है, यस में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। आगे P आ रहा है, ठीक है, P में हमने क्या बताया, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। काउंट करो कितना हो गया, 2 2 4
6 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट हो चुका है भर के। आगे कितना, आगे क्या आ रहा है, यस, यस में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, ठीक है। और पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है मेरे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। काउंट करो, देखो 2 2 4 6 10, ठीक है, 2 12 6 18, ठीक है मेरे भाई। अब क्या बचा है, 4 यस को जोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दो। यहाँ पे देखो 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। हमने देखिए पी तक श्रृंखला को लिखा, ठीक है, बट यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसलिए हमने 4 यस को भी उठा लिया। 4 यस कक्षक में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मेरे सर हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर के इसको कंप्लीट कर दिया। तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 मेरे सर, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 6 10, ठीक है मेरे भाई। यहाँ 2 2 4 6 10 20 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया मेरे से, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये लास्ट एग्जांपल है मेरे शेर, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा, और नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ये जो ऑफ-बाउ नियमानुसार लिखा है मेरे भाई, ऑफ-बाउ का नियम ही होता है क्रम में लगाना। ये कोई नियम उयम नहीं है, वैज्ञानिक नाम नहीं है मेरे भाई, ये केवल आपका क्रम में लगाने के लिए नेम दिया गया है, ठीक है। चलो हमने क्या लिख लिया, 30 जिंक, ठीक है मेरे शेर। अब इसको देखो, सबसे पहले श्रृंखला को लिख लो, ठीक है। क्या श्रृंखला, 1s 2s 2p, ठीक है मेरे भाई, 3s 3p 4s 3d, ठीक है मेरे भाई, 3d। अब देखो, अब सबसे पहले इतना तो लिख लिया हमने, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतनी श्रृंखला आपने लिख ली मेरे शेर। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो यहाँ 1s में कितना, s में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है मेरे भाई, 2। फिर आगे ऐसे आ रहा है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। p में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 6। फिर आगे ऐसा आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर p में कितना, 6। s में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है मेरे भाई, 2। अब सबसे पहले काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, देखो 2 2 4 6 10, यहाँ पे भी 4 10, ठीक आ गया मेरे भाई, 10 10 20। अब 3d में, d में कितना इलेक्ट्रॉन भरना होता है, मैक्सिमम 10। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है, 6 18 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हमने भर लिया। अब बचा है डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरना है आपको। तो डी में मैक्सिमम 10 ही भरे जाते हैं, तो 10 यहाँ भर दो। और 10 के बाद आपका जिंक पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ठीक है। क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही लाजवाब लगी होगी मेरे शेर, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 मेरे शेर, ठीक है। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा प्लीज़ देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मेरे शेर, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे मेरे शेर। और आगे ही हम आपको ऐसी ज़बरदस्त टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पर ऐसे ही एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।